नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए, आजाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? बताइए। अभी कौन है? एस जयशंकर, है ना। और पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। The movement objective resolution to guide the deliberation of the assembly was started by? बताइए, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ये किसके द्वारा की गई थी स्टार्ट? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट? बताइए। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसेबिलिटीज एक्ट को कब पास किया गया? 12 दिसंबर 1995 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय? बताइए, इंडियन लेजिस्लेचर को बनाया गया बाई कैमरल पहली बार कौन से एक्ट द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? बताइए। पहले जो है म्यांमार, बर्मा जो है इसको अब म्यांमार कहा जाता है ना। उसका पुराना नेम है बर्मा। तो भैया सेम था, है ना। उसको सेपरेट किया गया कौन से एक्ट के तहत, ये आपको बताना है। इंडिया से बर्मा का सेपरेशन, तो ये कौन से एक्ट के तहत किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इम्पोर्टेंट है? बताइए। Because it is the main source of the Constitution of India. Who among the following was the first law minister of independent India? बताइए, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, हु रिप्लेस सचिदानंद सिन्हा एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए। किन, मतलब सचिदानंद सिन्हा को किन्होंने रिप्लेस किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो हमारा संविधान है ना इंडिया का, इसको किसके द्वारा फ्रेम किया गया ये आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मैं आपको बताऊंगा। ये किसके द्वारा किया गया फ्रेम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। बताइए, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाते हैं आप? बताइए। 26 नवंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सिंगल टीयर गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम? बताइए, कंकरेंट लिस्ट जो है हमारे संविधान में ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। Which of the following provision of the Indian Constitution has not been taken from British Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है? रूल ऑफ लॉ लिया गया है ब्रिटिश, बाइकैमरल सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बट फंडामेंटल राइट्स जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि यूएसए, दैट मीन्स अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन? बताइए,
पहला इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो है ये कब अनाउंस हुआ? 1946। डेट की बात करें तो 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, बताइए। जब इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई 1946 में, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के? राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1946? मतलब इसमें से पूछ रहा है ना, इंटरिम गवर्नमेंट के इसमें से कौन से मेंबर नहीं थे? तो देखिए, इसमें से कौन से इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे, ये आपको बताना है। वैसे इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कब हुई? 1946, है ना। और इसमें से कौन मेंबर नहीं थे? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ऑल सिटीजन्स को? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ये जो स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स जो है, ये कौन से लिस्ट में आता है? ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय? बताइए, पहला सेशन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।